Hello, welcome to all of you. Myself Chetan Singh. We are studying about ninth mathematics, irrational numbers. We have to study rational numbers. हम लोग रैशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं. What are rational numbers? The numbers which can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to be 0. These numbers are called rational numbers. Now we are studying about irrational numbers. Irrational numbers क्या होते हैं? इरेशनल नंबर जिन्हें हम p बाई q के रूप में ना लिख पाएँ, द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म p बाई q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू बी 0. First of all, we write the definition of irrational number. What is irrational number? The numbers which cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to be 0. इरेशनल नंबर्स क्या हैं? इरेशनल नंबर वे नंबर हैं जिन्हें हम p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जबकि p और q ये इंटीजर हैं और q की वैल्यू ये 0 के इक्वल नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द इरेशनल नंबर्स आर गिवन बाय पाइथागोरस. Pythagoras told that under root 2 is a irrational number. For example of irrational numbers, हम इसके अन्य उदाहरण लेते हैं जो irrational नंबर प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, सच एज अंडर रूट 2. अंडर रूट 2 that is irrational number. Under root 3 that is irrational number. Under root 15 that is irrational number. Pi that is irrational number. 0.10 110 1110 11110 and so on, that is also irrational number. But under root 4 that is not an irrational number, that is rational number, because under root 4 is 2 and we written as 2 by 1 in the form of p by q, जिन्हें हम p by q के रूप में नहीं लिख सकते. अब आप कहेंगे कि इन्हें भी हम अंडर रूट 2 बाई 1 लिख सकते हैं, कि अंडर रूट 2 बाई 1 हम लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में ये हो गए. लेकिन ये है आगे वेर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ p और q मतलब ये और ये दोनों इंटीजर हैं. तो ये तो इंटीजर है लेकिन अंडर रूट 2 ये इंटीजर नहीं है. इसकी वैल्यू आपकी 1.414 एंड सो ऑन, इस तरह से वैल्यू कुछ आएगी. मीन्स इट इज़ नॉट एन इंटीजर वैल्यू. Now we are also know about real number. What are real numbers? Real numbers.
रियल नंबर्स क्या हैं? देखिए हमने दो तरह के नंबर्स पढ़े. वी आर स्टडिंग अबाउट टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, दैट इज़ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर. हम लोगों ने परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा. इन्हीं दोनों का जो कलेक्शन है, द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज रियल नंबर्स. रियल नंबर क्या है? ये समूह है, ये कलेक्शन है किसका? परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का. तो वी कैन राइट इट एज द कलेक्शन ऑफ rational numbers and irrational numbers the collection of rational numbers and irrational numbers are called real numbers. रियल नंबर्स के बारे में हम लोगों ने जाना है कि हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक चीज़ और, इट इज़ डिनोटेड बाई आर. इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल आर. एक चीज़ और देखें हम, every real numbers is represented by a unique point on the number line. एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि सभी वास्तविक संख्याओं को किसी बिंदु द्वारा एक नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन होगी आपकी. एवरी रियल नंबर is represented by a unique point on the number line. On the number line. Also, every point on the number line represent a unique real number. Also, every point on the number line represents a unique real number. देखिए क्या कह रहा है कि एवरी लाइन रिप्रेजेंट, एवरी रियल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट. हम जो भी एक रियल नंबर लेते हैं उसे नंबर लाइन के किसी एक यूनिक पॉइंट द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं. या कह सकते हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, किसी नंबर लाइन का जो कोई भी पॉइंट होगा रिप्रेजेंट ए यूनिक रियल नंबर, वो किसी यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है. तो देखिए यहाँ हम लोगों ने क्या जाना, इर्रेशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं?
जो P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू बी 0। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √15, पाई, 0.0, 1 0 1 1 0 1 1 1 0 and so on. Real numbers, the collection of irrational number and rational numbers are called real numbers. It is denoted by capital R. और ये हमने जाना कि रियल नंबर पर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि हम रियल नंबर पर जो नंबर लाइंस हैं इन पर किस तरह से इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आइए हम लोग सीखते हैं। दैट इज योर एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 in your textbook, locate √2 on the number line। हमें क्या करना है, √2 को एक नंबर लाइन पर लोकेट करना है। √2 को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि √2 को हम एक नंबर लाइन पर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमें सीखना है। तो नंबर लाइन में देखिए हम लोग जानते हैं, जैसे ये एक लाइन हमने ले लिया, यहाँ हमने 0 लिख दिया, यहाँ आपका पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड में 1 2 3 और लेफ़्ट साइड में आपका नेगेटिव नंबर -1 -2 -3। ये हमें पता है, ये हम जानते हैं कि इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, √2। √2 को हम इस पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमें सीखना है। तो देखिए इसे सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे √2 इसको हम 2 स्क्वायर फॉर्म में तोड़ दें जिनका योग, जिनका एडिशन 2 के इक्वल हो। ऐसा हम क्यों करते हैं, इसके लिए रीज़न ये है कि हम इसे पाइथागोरस जो थ्योरम है हमारा, उसके द्वारा हम इसे तोड़ते हैं। कैसे, अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट अस सपोज ABC, it is your right angle triangle. Here AB, that is your big arm of this triangle, it is known as hypotenuse। ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय h स्क्वायर इक्वल्स टू बी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल्स टू बी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही रीज़न है कि हम इस √2 को, दैट इज़ आल्सो बी रिटन एज h इक्वल्स टू बी √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब हम इसे इस फॉर्म में तोड़ेंगे। देखिए √2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये 1 एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। सपोज कर लेते हैं कि इस नंबर लाइन पे ये जो 1 हमने लिखा है, ये आपका 1 रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमने पॉइंट, एनी पॉइंट चूज है ए, हमने कोई पॉइंट ए ले लिया। इसी लेंथ के बराबर और इस पर एक परपेंडिकुलर ले लीजिए, इसी लेंथ के बराबर और इस पर एक आप परपेंडिकुलर ले लीजिए। लेट अस सपोज दैट इज एनी पॉइंट बी।
हमने क्या किया, इस नंबर लाइन पर एक पॉइंट हमने ए लिया और ओ ए के बराबर हमने ए बी एक लाइन ले लिया। मीट ओ बी को मिला दीजिए। अब देखिए आपने क्या किया, दैट इज ओ ए मीन्स 1 and AB is also 1. What represent OB? OB is represented as under root 2. OB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अंडर रूट 2। अब हम अपने कैंपस से अपने पॉइंट को ऊपर रखेंगे और पेंसिल की नोक को बी पर रखेंगे और यहाँ से इस तरह से एक आर्क खींचेंगे। ये आपकी जो नंबर लाइन है इसे पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का मतलब हुआ जो ओ बी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है जो लेंथ, वही लेंथ आपकी ओ पी लाइन भी रिप्रेजेंट करेगी। दैट इज योर ओ पी रिप्रेजेंट एज अंडर रूट 2। तो इस तरह से according to this process we can easily represent as irrational number। यहाँ हम लोगों ने अंडर रूट 2 को एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा। तो ये आपका ओ बी भी आपका अंडर रूट 2 रिप्रेजेंट कर रहा है और नंबर लाइन पर आपका ये जो पी पॉइंट हुआ तो ओ पी भी आपका अंडर रूट 2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग सीखेंगे, आपका एग्जाम्पल 4 होगा। देखिए दैट इज एग्जाम्पल 4। लोकेट अंडर रूट 3 ऑन नंबर लाइन। अब हम अंडर रूट 3 को नंबर लाइन पर लोकेट करेंगे। तो देखिए अंडर रूट 2 हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं, अंडर रूट 2 हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। अब अंडर रूट 2 से थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये इतना प्रोसेस आपको करना होगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, देखिए अंडर रूट 3 हमको रिप्रेजेंट करना है। तो अंडर रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 का स्क्वायर दैट इज़ 2 एंड प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1। इसका मतलब पहले हम अंडर रूट 2 रिप्रेजेंट करें, तो हमने अंडर रूट 2 ये रिप्रेजेंट कर लिया। अब इस पर हमको फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा जिसका परपेंडिकुलर कितना हो, 1 हो। तो इस पर एक परपेंडिकुलर हमको फिर ये लेना होगा, लेट अस सपोज दैट इज पॉइंट सी, दैट इज एनी पॉइंट सी, दैट इज आल्सो 1। ओ बी इज अंडर रूट 2 हम लोग पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं and BC is 1, therefore that is under root 2 if we meet OC then OC represent under root 3, OC represent under root 3। नंबर लाइन पे आपको दिखाने के लिए O पर अपने कैंपस का पॉइंट रखिए और C पर पेंसिल का पॉइंट रखिए और एक आर्क आप इस तरह से खींच लीजिए। लेट अस सपोज दैट इज पॉइंट Q, देन योर OC इज इक्वल्स टू बी योर OQ एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इर्रेशनल नंबर अंडर रूट 3। तो इस तरह से हम लोग अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 या इस तरह से कोई भी वैल्यू हो जिसको हम रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे करना चाहते हैं, हम लोग ईजिली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट देखते हैं। स्टेट
वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। हमको ट्रू फॉल्स करना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, और उसका हमको कारण भी देना है। देखिए, फर्स्ट इज़ योर एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। फर्स्ट क्या है? एवरी इरेशनल नंबर is a real number। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इज़ ए रियल नंबर, वो भी आपका रियल नंबर है। तो ये आपका क्या है? दैट इज़ आपका ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? दैट इज़ योर ट्रू बिकॉज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स। क्या है? जो कलेक्शन है वो सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है। किसमें? आपके इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। इरेशनल नंबर हमारा क्या है? ये रियल नंबर है। सभी जो इरेशनल नंबर्स हैं वो रियल नंबर हैं। क्यों? सिंस collection of real numbers is made up of rational and irrational numbers। हम रियल नंबर क्या पाते हैं? ये कलेक्शन होता है। किसका? रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। तो जब इसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों हैं तो हम क्या कह सकते हैं? एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। सभी इरेशनल नंबर्स मतलब अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। सेकंड देखते हैं, every point on the number line every point on the number line every point on the number line is of the form under root m, where m is a natural number, where m is a नेचुरल नंबर। ये क्या कह रहा है? देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन का सभी बिंदु इज़ ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, अंडर रूट यम के रूप में हो सकता है। वेयर एम इज़ नेचुरल नंबर, और एम आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। ये आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट ये नेचुरल नंबर नहीं है। देखिए, सभी एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट यम, अंडर रूट यम के रूप में है। वेयर एम इज़ ए नेचुरल नंबर, जहाँ एम एक नेचुरल नंबर है। तो चलिए हम 1 लिख सकते हैं। तो ये आपका नंबर लाइन का फॉर्म हुआ। हम
माइनस अगर 1 लिखते हैं तो ये नहीं हो सकता। हमने 4 लिखा ये हो सकता है, लेकिन अगर हमने -4 लिखा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 लेकिन इसकी वैल्यू हम 2 नहीं लिख सकते या -2 भी नहीं लिख सकते, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। नो नेगेटिव नंबर, नो नेगेटिव number can be the square root, can be the square root of any natural number, of any natural number। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका थर्ड पॉइंट होगा every real number is an irrational number। फर्स्ट का हमारा थर्ड है, every real number is an irrational number। ये स्टेटमेंट क्या है? एवरी रियल नंबर, जो सभी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, इज़ एन इरेशनल, ये सभी इरेशनल हैं, तो ये भी आपका क्या होगा? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ये आपका फॉल्स क्यों है? लेट अस टेक ए एग्जांपल 2। 2 क्या है? 2 इज़ ए रियल नंबर, 2 इज़ ए रियल नंबर। आपका 2 क्या है? एक ये रियल नंबर है, बट नॉट इरेशनल। लेकिन क्या ये इरेशनल है? बट नॉट इरेशनल। दो एक वास्तविक संख्या है, लेकिन ये इरेशनल नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या सभी जो स्क्वायर रूट हैं पॉजिटिव नंबर्स के, ये इरेशनल हैं? इफ़ नॉट, यदि नहीं, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ ए रैशनल नंबर। आइए देखिए, तो ऐसा नहीं है। नो, क्या है? नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। सभी आपके स्क्वायर रूट जो होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स के, ये इरेशनल नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 का रूट हमने ले लिया 1, तो ये आपका इरेशनल नहीं है, ये आपका रियल है। लेकिन हमने रूट 2 लिया, तो रूट 2 ये क्या है? इरेशनल। ये इरेशनल हुआ। रूट 3 हमने लिया, रूट 3 क्या हो गया? इरेशनल। लेकिन जब हम रूट 4 लेंगे तो रूट 4 मीन्स 2, दैट इज़ नेचुरल नंबर, दैट इज़ रियल नंबर, दैट इज़ नॉट इरेशनल नंबर, दैट इज़ रैशनल नंबर। लेकिन अगर फिर हम रूट 5 लेंगे तो फिर ये इरेशनल नंबर, ये आपका क्या होगा? इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे ऑल स्क्वायर रूट्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स की जो स्क्वायर रूट्स हैं, ये हमारे इरेशनल नहीं। शो नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर थर्ड क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3rd। सोल्यूशन इसका देखते हैं। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हमें क्या करना है, √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ये हमने नंबर लाइन ले लिया, ये हमारा 0 हो गया, 1 2 ये 3 हो गया, -1 -2 ये -3 हो गया। 5 कैन बी रिटन एज √4 + 1 that is easily see it, that is 2 square + 1 square। हम आसानी से समझ सकते हैं कि √5 इसे 4 + 1 लिख सकते हैं और 4 को स्क्वायर फॉर्म में 2 का स्क्वायर कर दिया प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया। अब ये जो हमने पाइथागोरस स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा था, वो यहाँ हम कर सकते हैं। कैसे? 2 का स्क्वायर मतलब ये एक पॉइंट हमने ये 2 ले लिया, ये आपका ये जो 2 पॉइंट है ये हमने A ले लिया, ये आपका O हो गया और ये आपका 2 ये पॉइंट A हो गया। और इस पर हम इस 1 के बराबर, दूसरा हमारा नंबर क्या है 1, एक लाइन लेंगे 1 के बराबर, ये पॉइंट हमारा हो गया B। मीट पॉइंट O एंड B, O और B को आप मिला दीजिए, दैट इज़ 2, दैट इज़ योर 2, 1 इज़ दिस एंड 1 इज़ दिस, दैट इज़ योर 2 एंड दैट इज़ योर 1। OA is 2 and AB is 1. Therefore, OB represented √5। OB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? √5 रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लासरूम एक्टिविटी है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लासरूम एक्टिविटी क्या है कि हम √2 रिप्रेजेंट करें, हम √3 रिप्रेजेंट करें और इसी फार्म में हम √4 रिप्रेजेंट करें और इसी फार्म में हम √5 रिप्रेजेंट करें और इसी तरह से आगे। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए 1 ले लें और इस पर ये 1 हमने ले लिया, ये पॉइंट हमने अगर O ले लिया दैट इज़ A एंड दैट इज़ B, ये आपका 90 डिग्री होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, दैट इज़ 1 एंड दैट इज़ 1। OB आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? √2, ये √2 हो गया, इस पर फिर 1 लें, इस पर हमने 1 लिया, ये पॉइंट C हो गया, √2 का स्क्वायर एंड प्लस 1 और इसका अंडर दैट इज़ √2 + 1 मीन्स √3। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? OC रिप्रेजेंटेड एज √3। फिर हम क्या करें? C पर फिर हम एक परपेंडिकुलर लें और इस पॉइंट को D ले लें और इसे भी 1 ले लें। अब क्या होगा हमारा? √3 का स्क्वायर प्लस 1, √3 का स्क्वायर आपका 3 हो गया प्लस 1, 3 + 1 ये आपका हो गया √4 मीन्स 2। OD रिप्रेजेंट एज 2, ये आपका 2 हो गया। फिर आपका देखिए ये पार्ट आ जाएगा 2 मीन्स √4। नेक्स्ट इफ बी राइट एज 2 स्क्वायर प्लस 1, हियर इज 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीन्स 4 + 1, 4 + 1 मीन्स √5। तो यहाँ हम फिर एक परपेंडिकुलर लें, ये पॉइंट E ले लें और मीट O to E को हम मिला दें, ये आपका 1 होगा, फिर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? √5। तो इसी तरह से हम आगे भी इस तरह से बना सकते हैं और एक ब्यूटीफुल स्पाइरल ये रिप्रेजेंट करेगा। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया इरेशनल नंबर्स पे और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट किया। यू कंप्लीट इट। थैंक यू।